नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं कराची की आवाज़। और आज हम मौजूद हैं एक मार्केट। यहाँ काफ़ी लोग अक्सर आते हैं, यहाँ से सब्ज़ी और सारा सामान घर की ग्रॉसरी वगैरह करते हैं। तो आज हम लोगों से पूछने आए हैं कि महंगाई का उनकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई पे जो है आप क्या कहना चाहेंगी कि महंगाई सुनने में आया है कि बहुत ज़्यादा होगी और हो भी गई है, पर कुछ लोग कहते हैं कि इतनी महंगाई नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा ही हो गई है बेटा। तो इस पे आपकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ा है? मतलब बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ ही महंगी है। कोई एक चीज़ थोड़ी, आप किसी भी चीज़ को देख लें, हर चीज़ महंगी है। राशन भी महंगा है, सब्ज़ी, मुर्गी, गोश्त, हर चीज़ महंगी है। अच्छा, पहले मुर्गी आप चिकन जब लेती थी तो किस रेट पे होती थी और आज किस रेट पे है? डबल हो गई है। 1 किलो गोश्त 500 रुपये का मिल रहा है। गरीब आदमी इतना परेशान है, जो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये कमाने वाला है, 60 हज़ार रुपये का इसका खर्चा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब महंगाई हुई है और 250 रुपये की जो चिकन थी अब वो 500 की चिकन हो चुकी है, तो कस्टमर में कमी हुई है? बहुत कमी आ गई। जो पहले माशाल्लाह 5 किलो लेके आता था, वो आधा 1 किलो लेके आता है। लेता कम है, लड़ता ज़्यादा। बोलता है यार इतनी महंगी तुम लोगों ने करी है, पीछे से महंगी है। यहाँ इनको कोई बोलने वाला नहीं है, जिसकी जैसे कहानी चल रही है। और जब से इमरान खान आया ने तो सत्यानाश कर दिया है। नवाब शरीफ चोर था, जैसा भी था, लेकिन सस्ताई थी, इतनी महंगाई नहीं थी। ये बोल रहा है मैं मुल्क के लिए कुछ करूँगा, ये मुल्क को ही ख़त्म कर देगा। ये मिला हुआ मुल्क के साथ। और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तक के दुकानदार भी मौजूद हैं, यहाँ लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा महंगाई पे आप जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपकी ज़िंदगी पे कितना असर हुआ है इस महंगाई की वजह से? ये साहब कुछ न पूछिए, इतना बुरा असर हुआ है कि हम बता नहीं सकते। तकरीबन 70-75 साल ज़िंदगी के अंदर ऐसा हुक्मरान गंदे किस्म का, गंदी जिसे कहना चाहिए, जिसका कॉल फेल और जिसके कॉल फेल में तसाद है, यानी कोई एक आज तक इसने कोई ये भी जितने भी दावे किए सब गलत, सब गलत। एक पे भी कोई पूरा नहीं उतरा है। अब बताइए एक गरीब आदमी जो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी, आटा, चीनी, दालें, ये चीज़ें जब उसको मुयसर नहीं हो सकेंगी सस्ते दामों, तो वो क्या करेगा? अब अंदाज़ा लगाइए, खुदकशियों पर लोग मजबूर हो गए हैं, यहाँ तक नौबत आ गई। अच्छा, ये बताएं, मर्द बाहर कमाने जाते हैं और ला के औरत को देते हैं, औरत पूरे घर का सिस्टम चलाती है। अब मर्द जितना कमा के लाता है 20,000 25,000, पहले तो गुजारा हो जाता था, अब गुजारा होना मुश्किल है। घर के मामलात, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे जब मुश्किल होती होगी। मैं कह रहा हूँ कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, ये हालत है। यानी हर बात ज़रा सी उस पे चीज़ों पे वो हो रहा है कि भाई इतना सामान इतना कम क्यों लाए। वो अब जाहिर है वो तो कोई देखेगा, जब मेरे पास इतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से ले आऊँ। अब बेगम कहती कि जनाब आप कहीं से भी लाओ, ला के दो हमें बच्चों की। अब उसमें आप बताइए 20-25 हज़ार में वो सफ़ेद पोशी का भरम रखेगा, किराया मकान का देगा, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें देगा, और फिर दूसरे उसके अलावा ये कि ज़रूरियात ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है बीमारी हज़ारी है, उसकी दवाओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक टैबलेट के पैसे जो कल तक वो 5 रुपए की थी, आज वो 15-20 रुपए की एक टैबलेट है। ये अंदाज़ा लगा लें आप। ठीक है जी। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि महंगाई की वजह से लोगों के हालात ख़राब हुए और उसके साथ साथ घर में भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्योंकि जब मर्द उतना ही कमा के ला रहा है और हर चीज़ पे रेट बढ़ चुके हैं, तो घर में फैमिली के साथ भी बातचीत हो रही है। मैं एक लेडी से बात करती हूँ और वो मुझे रिक्शे से आवाज़ें दे रही हैं कि महंगाई पर मैंने बात करनी है। आप देख लें लोगों को कि लोग कितने ज़्यादा गुस्से में हैं और कितने परेशान हैं, हद से ज़्यादा। मैं इनसे बात करती हूँ, इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, आज हम महंगाई पे शो कर रहे हैं और कहने में, सुनने में ये आता है हर तकरीर में कि मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है, मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, पर महंगाई बढ़ रही है। तो एक आम इंसान की क्या आवाज़ है, आप क्या कहना चाहेंगी? नो डाउट कि महंगाई तो है, लेकिन क्यों है इसकी वजूहात पे गौर नहीं कर रहे। दूसरा, अगर महंगाई हो तो ये इतना रश हो बाज़ारों में। नाज़रीन, अभी मैं लोगों से बात कर रही हूँ महंगाई पे, तो मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मुझे ये बताइएगा, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपका गुजारा किस तरह से हो रहा है? बहुत मुश्किल है गुजारा है, इस टाइम गुजारा बहुत मुश्किल। हमारे तक 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसमें हम 3 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाना है, उनकी स्कूल की फ़ीसें देनी है, ट्यूशन की फ़ीसें देनी है। इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो मतलब आपकी सैलरीज उतनी ही है, सिर्फ महंगाई बढ़ गई है? नहीं, महंगाई बढ़ गई है, सैलरी उतनी ही है। तो आप पीछे काम है नहीं जो आगे
तनख्वाह आगे बढ़े। तो घर का जो माहौल है वो भी डिस्टर्ब हुआ है महंगाई बढ़ने से। बिल्कुल। घर की औरतें कहती हैं कि इतने पैसों में गुजारा नहीं हो रहा। वही कह रहा हूँ ना, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। इस टाइम सिर्फ रात का खाना बनाओ 250 से 300 रुपये उसका एक खाने में लग जाते हैं। आगे बच्चों को स्कूल की फीसें, ट्यूशनों की फीसें, सब कुछ देना होता है। उस वजह से घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है जी, लोगों का यही कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और घर का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ और काफ़ी सारे लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं, इस महंगाई को आपको महंगाई लगती है ये, क्योंकि कुछ लोगों को शायद नहीं लगती है। महंगाई तो इतनी लग रही है, तो रोज़ का कमाना इतना हो जाता है, बस में जाते जाते पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जब स्टॉप पे उतरते तो इतना हो जाता है, तो बच्चों के लिए नाश्ता लेके जाते उसके अंदर पूरे हो जाते हैं। जब घर पे जाते तो फिर मकान मालिक तैयार होता है, फिर दुनिया के मामलात होते हैं, बिल का है, फलाना है। हम लोग इतने परेशान हो गए इस दौर के अंदर। भाई ये गवर्नमेंट को कहते हैं जी हम दावा करेंगे, इस चीज़ पे करेंगे, इमरान खान बैठा हुआ, फलाना बैठा, हम तो इस चीज़ पे तो मामलात पे तो इशू लेंगे ही नहीं। लेकिन जहाँ जाए हम बच्चों के लिए थोड़ा सा फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट वाले पीछे अपना कहते हैं जी ये मंडी वाले हैं, हमारे को महंगा देते, तो हम क्या करें, इसके मामलात पे वो पीछे से महंगा आ रहा है। लेकिन ख़ास तौर पे हम तो मंडी को भी नहीं जानते, ना आज तक हम मंडी गए। फ्रूट लेते हैं बच्चों के लिए, वो बच्चे तरस जाते बेचारे। सेब लेने जाओ वो 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, वापसी घर को चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ कि महंगाई का जो है उन पे कितना असर पड़े। महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, फिर लोगों के दिलों में जो भी बात है वो सामने लेके आ रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कहना चाहोगी महंगाई पे? आज में तो इतनी महंगाई हो गई है, हम तो खाजा से रहे मांग के खाते हैं, 1 रुपया मांग के खाते, दुकानों पे जाते हैं, बोलते फकीर तुम लोगों को दें, जब महंगाई को संभाले। 100 रुपये किलो टमाटर, ये इतनी महंगाई हो गई, हम तो बाजी बस क्या करें, फकीर है। तुम्हारा गुजारा कैसा होता है? मतलब पहले तो लोग दे देते होंगे पैसे, अब तो मुश्किल होता होगा। अभी होता नहीं है, 2 दिन की रोटी नहीं खाते, 1 दिन की रोटी नहीं खाते बाजी। हम तो सड़कों पे आ गए, हम तो हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल। खाजा से आए, हम कहाँ जाएंगे, बुरे काम तो नहीं करेंगे ना, भीख मांग के खाएंगे ना। बहुत महंगाई हो गई, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। यही होगा, हम खुद ही खुशी करेंगे बस। हम उस खुसरो ने ये प्लान बनाया है, महंगाई बहुत हो गई, कोई लागे नाम पे देता नहीं है, और तो हम कुछ नहीं करेंगे ना, खाजा से रहिए, भीख मांग के खाएंगे ना। अब जाते वो आगे देते नहीं है। मेरी गुरु कहती है हम पार्टी करके हम खुद को आग लगा देंगे बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो। आज हम शो कर रहे हैं महंगाई में, मार्केट में आए हुए हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं। अभी हम शो में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे तो महंगाई इतनी है, एक ठेले पे जाओ तो वहाँ पर बोल देते हैं, जैसे तुरई बोल देते हैं, कोई 100 रुपये बोल देता है। उसके बाद आगे लेके जाओ तो वो बोल देता है 60 रुपये। फिर उससे आगे जाओ तो वो और ज़्यादा बोल देता है, कर लेता है। फिर ये तोल में भी नीचे अपने वज़न के नीचे कोई चीज़ ऐसी लगाए रखते हैं तो वज़न भी कम होता है। तो प्लीज़ आप लोग जब जा रहे हो तो वहाँ पर जाके देखें, कोई उनके पास लिस्ट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता कि वो देख सके कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कोई चेक नहीं करता, कुछ नहीं करता। जब ये लोग आते हैं पुलिस आती है, बल्कि बाकायदा इनसे भत्ता लेके जाती है और फिर इनको छोड़ देती है, कोई सख्ती नहीं होती। आवाम इतनी परेशान है, कम वक्त का जिसने इतनी महंगाई की है, पेट्रोल बढ़ा दिए कर दिए, बताए इंसान कहाँ जाएगा। खुद तो बैठा हुआ है और दूसरों को देख नहीं रहा है। अच्छा, आपने कहा एक ठेले पे 100 रुपये है तुरई, तो अगले ठेले पे 60 रुपये है, तो ये जो आगे दुकानदार है फिर ये इनकी भी गलती है ना कि इन्होंने अपने रेट बनाए हुए हैं। वो ये है कि वो ज़रा तराजू का है इनका कमाल, जो ये वज़न में इस तरह करते हैं, उनका तराजू को कमाल है जो तराजू में ये लोग करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी वो होना चाहिए कि ताकि उनकी लिस्ट लगी हो, देखे हो पुलिस वाले, ये कुछ ये इमरान खान ही कुछ भेजे, खुद आके राउंड लगाए ना, आके देखे। खुद तो बैठा हुआ, उसे क्या पता चल रहा है कि आवाम किस तरह परेशान हो रही है, कर रही है। छोटे बच्चों का सारा बेरोजगारी है, इसने कांटेक्ट पे बंदे रखे, उनको भी निकाल देता है। परमानेंट लोगों को निकाला, मैं खुद परमानेंट थी, मुझे निकाला है।
तो फिर ये बेकार है ना। फिर जहाँ कमाने वाला कोई ना हो, जहाँ बच्चे ना हो, कमाने ना हो, तो वो कहाँ से अपने घर का पूरा करेंगे? ये तो उसको सोचना चाहिए ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या कहेंगे महंगाई पे? आप बड़े भुने हुए चने लेके जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। लेते थे, अभी आधा पाव ले रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, क्या खाए बंदा क्या। किलो किस अरसे में, कितने साल पहले किलो लेते थे और अब पाव पे आए? ये इमरान खान आए जो इनके दौर में हो गया, इतना महंगी हो गई। मुर्गी है बंदा खाए नहीं ना, सब्जी खा सकता है, सब्जी भी इतनी महंगी हुई है, गोद से भी महंगी गई भी अभी, क्या बंदा खाएगा अभी। सैलरी आपकी उतनी है? वो नहीं बढ़ी? बड़ी नहीं, वो बढ़ाए थे तो वो इतनी पूरी कहाँ पड़ती है। 6 अफराद घर में अगर खाने वाले हैं तो कहाँ से पूरी पड़ेगी, वो पड़ेगी नहीं पूरी। घर में लड़ाई झगड़े होते, महंगाई होगी, अगर आपकी वाइफ बोले जाओ 1 किलो चिकन लेके आओ और आप आधा किलो ले आते कि 500 किलो चिकन कैसे लेके आऊँगे, तो उसमें लड़ाई होता है। तो जाहिर है। और चिकन देख लेना, कम से कम 490 तक पहुंची हुई है, तो कहाँ फिर लेके कहाँ से आए। घर में 2 अफराद कमाने वाले हैं तो कहाँ से लाएंगे, 6 अफराद खाने वाले हैं, यही तो पूरी। इसलिए बहुत परेशान है बहुत। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगी महंगाई पे? महंगाई तो बहुत है भाई, 1000 रुपये लिया 100 के बराबर है। तो सुबह अगर 1000 रुपये खुला करवाती हैं, कब तक चलता है? शाम तक खत्म। अभी लेके आई हूँ, 1000 रुपये खत्म हो जाएंगे। कम होनी चाहिए ना, तो कहना चाहिए क्या कहते हैं उसको, इमरान खान के महंगाई कम करे। गरीब लोग भीख मांग रहे, अमीर लोग तो ऐश में है, गरीबों का ख्याल करे। हम तो गुजारा कर रहे, हमसे ज़्यादा गरीब को क्या करेंगे, बोले इंसाफ करे। अभी लेके आई 500 रुपये खत्म हो जाएंगे। भाई ये बताएं, सबसे पहले क्या काम करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। और ये बताएं, महंगाई की वजह से आपके जो दिहाड़ी बनती थी रिक्शे पे, उसमें कमी आई है या क्या? ये बहुत हाई लेवल पे पेट्रोल का रेट बनाया हुआ है 140, और उससे हट के पेट्रोल भी अरूज पे है। इतना होना नहीं चाहिए। इमरान खान साहब को चाहिए कि 20 रुपये तो कम करे और 100-120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में अंधेर नगरी लगी हुई है। मैं पंजाब को लेकिन 30 साल से रहता हूँ यहाँ। हर एक चीज़ के अपनी मर्ज़ी के लोग चीज़ें बेच रहे हैं। एक चीज़ है, मिसाल किसी चीज़ नाम की चीज़ है, उसके 10-20 रेट मिलेंगे आपको मार्केट के अंदर। अब खुद बताएं कितना नाजायज़ है। जबकि इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है कि इनको चाहिए कि एक टीमें बनानी चाहिए, जो दुनिया के हर मुल्क के अंदर टीमें हैं, कानून के मुताबिक हर चीज़ का रेट लिस्टें होनी चाहिए, ताकि गरीब आदमी को एक जैसा रेट मिले सबको। ये बड़ा नाजायज़ है, नाइंसाफ़ी है और अंधेर नगरी लगी हुई है। क्योंकि इनकी टीमें लाजमी बनानी चाहिए, जो गवर्नमेंट की टीमें होती हैं, हर चीज़ के नोटिस लेती हैं और देखभाल करके अपना चीज़ें बिकती हैं। बहुत नाजायज़ है। और पेट्रोल बहुत हाई लेवल पे चला गया है। रिक्शा चलाते हैं और आवाम यहाँ की इतनी बिगड़ी हुई है, बदतमीज़ है। एक शरीफ आदमी तो यहाँ रह नहीं सकता इस शहर में। सच्ची बात तो ये है, एक शरीफ आदमी 100% हो ना, उसके लिए सारे बदमाश हैं बेगैरत। ठीक है जी। अच्छा, इनका कहना है कि अगर एक शरीफ आदमी यहाँ रहता है तो उसका रहना बहुत मुश्किल है शहर में। तो मैं यहाँ कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगी? महंगाई ने आपको कितना परेशान किया? बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो अब किस तरह से अपना बजट किस तरह से मैनेज करती हैं? मैनेज कर लेते हैं बस, इसलिए कि देखें हम जिंदा कौम हैं, बहादुर कौम है, इसलिए हर हालात में। घर में मेरे एक भाई है बस, जिसमें उनकी वाइफ है, हम 2 बहनें हैं, तो वो हम भाई करते हैं। तो वो जो है, अब आप खुद देख लें कि महंगाई में कैसा चलता है घर। अच्छा ये बताएं, पहले शॉपिंग कितने महीने बाद करती थी और अब कब करती हैं? मैं शॉपिंग जो है वैसे तो लेना तो मंथली करते हैं, मंथली। और अब महंगाई में लेकिन ये है कि इमरान खान से तब सब तंग आ गए। अच्छा जी, इसलिए कि बहुत महंगाई की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं और भाई भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम सलाम सर, मैं सूदिया में होता हूँ, 7-8 महीने को बेरोज़गार हूँ। सूदिया में फ्लैटें बंद किया हुआ है इमरान खान ने। इमरान खान से गुजारिश है कि खुदा के लिए फ्लैटों को खोले। सूदिया में काम चल रहा है, हम उधर चले जाएँ, 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं हम। इधर बेरोज़गार हम लोग हो गए हैं। ये 7-8 महीने इतनी बेरोज़गारी है कि हम कीमत मांगने से महताज बन गए हैं। 8 महीने से मजबूर किए हुए हैं हम लोग को। इस इतना महंगाई बेरोज़गारी कर दी है इसने। हमारे को इतना मालूमात नहीं था कि पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है। और इसके लिए मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि सूदी की फ्लैटें खोले जल्द, तो हम सऊदी अरब चले जाएँ बच्चों का पेट पालने के लिए।
वहाँ चले जाओ, बस हमारी उनसे ये गुजारिश है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा, इतनी जो महंगाई हुई है, ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो चुकी है? बहुत ज़्यादा। अब ये बच्चा भी कमाने जाने लगा है। आप टीवी स्क्रीन से दिखाइएगा, ये बच्चा छोटा सा है, कितने साल का होगा? 15-16 साल। इस महंगाई की वजह से इसको काम पे लगाया? जी। आटा 70 रुपये जा रहा है, 350 रुपये किलो घी तेल जा रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी? और ये बच्चा भी अब जॉब कर रहा है, घर के हालात बहुत मुश्किल है महंगाई की वजह से, तो घर का गुजारा फिर बेहतर हो रहा है? और घर भी रेंट पर है, कोई अपना नहीं है। कारोबार भी बच्चे अपने मजदूरी कर रहे हैं, महीना जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं। और बिल वगैरह आपके सब भरते हैं, इसको काट के भरते हैं, वो तो भरना ही है ना। आप क्या कहना चाहेंगी? भाई बहन मैं क्या कहना चाहूँगी, इन बातों से क्या है, यही के आगे आएगा ना कि महंगाई को कम करें, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इनको और मज़ा मिलता है कि हाँ महंगाई होगी तो हम जैसे मारे जाते हैं। ये लोग अगर 10 रुपये महंगा करते, ये लोग आगे से 20 रुपये महंगा करते हैं। वहाँ 10 रुपये होता है, इमरान खान 10 रुपये कर रहा है, ये 20 रुपये कर रहे हैं। आगे के लोग? जी, आगे के लोगों को आवाम को मार रही है, बस मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई बहुत हो रही है, सस्ती होना चाहिए। महंगाई बहुत हो रही है। बहुत हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा हो रही है। मुश्किल हो रही है आपको? ज़्यादा परेशानी है, बहुत मजा है, कुछ तो परेशानी हो खा रही है। कितना कमा लेते हैं? हमारी दिहाड़ी कितनी है? 300-500 रुपये, 400-500 दिहाड़ी, इससे क्या होता है? महंगाई इतनी है, क्या होता है? 400-500 में गुजारा तो नहीं होता होगा? अल्लाह ताला करा रहा जो सारा, बोलो महंगाई कम कर रहे हैं कम से कम, ये तो है ना कम। चीनी में घी में 25 पैसे बढ़ा है, बहुत हर चीज़ पैसा बढ़ा है, कम होना चाहिए। घर में कितने कमाने वाले हैं? मैं अकेला हूँ, 2 बच्चे हैं। आपकी तो उम्र अभी आराम की है। भाई बच्चे नहीं है, लड़के नहीं है ना, हम तो हाथ पैर करना है, बच्चे नहीं है हमारे, लड़के हैं। तो कर रहे हैं, महंगाई कम की है ना, गरीब आदमी मर रहा है, अमीर तो खा रहा है, गरीब मार रहा है यार। अब सही है ना जी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? पर आपके चेहरे से लग रहा है आपको महंगाई नहीं लग रही। महंगाई नहीं लग रही, चेहरे से जाहिर हो गया महंगाई बहुत है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? घर के हालात कैसे जा रहे हैं? बहुत ही तंग जा रहे हैं। लाइफ कैसी गुजर रही है इतनी महंगाई में? रिश्तों में उतार चढ़ाव आ रहा है? जरूर आ रहा है, जाहिर है महंगाई होगी तो आने जाने वालों का आदमी क्या ख्याल करेगा। मतलब पहले मेहमान आते थे क्योंकि भारी नहीं लगता था, अब घर में बहन बेटी भी आ जाए तो भारी लगती है। तो माशाल्लाह उसके साथ बच्चे भी हैं, दामाद भी हैं। दामादों की हमारे आपको पता है कि इज़्ज़त कितनी की जाती है, खिलाने से, पिलाने से, उठाने से, बिठाने से। जब यही चीज़ें नहीं होंगी तो आदमी को आ जाए तो खौफ आता है अब क्या होगा। महंगाई है बहुत, ये तो हर कोई मानता है, हर चाहे हमने चैनल छोड़ दिए महंगाई 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 महंगाई, लेकिन तदारुक किसी के पास नहीं है कि इसके पास तदारुक है कि हाँ अब ये महंगाई नहीं होगी। महंगाई के बारे में तो बस कुछ कह ही नहीं सकते। कमर तोड़, जहनी तोड़, जिस्मानी तोड़, हर तरह से आदमी को तोड़ के रख दिया है। हालांकि इमरान खान को हम बड़ी चाव से लेकर आए थे, मोहब्बत से लेकर आए थे। जो उन्होंने बातें की थी, ये नहीं तो कहा था ना कि तुम्हें भूखे भी मरना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि 1 रोटी खा लो, 9 निवाले कम खा लो, 9 निवाले कम खा लो। बाजार की रोटी नहीं तो रोटी सस्ती क्या करते हैं कि आटा कम करके रोटी बढ़ा देते हैं। मतलब मजदूर जो 2 रोटी खाता था वो उसमें से भी आटा खींच लिया, तो क्योंकि आपको 10 रुपये की दे रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा आटा खींच लिया, इसलिए रोटी 10 रुपये की कर दी। तो शोर में जब रोटी 10 रुपये की हो गई, आटा भी तो कम कर दिया है तुमने, तो सब कोई देखता ही नहीं। तो बल्कि बहुत गुस्सा आता है इस बातों को कि महंगाई। वो तो शुक्र हो वाइफ मेरे साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनका यही कहना है कि महंगाई की वजह से मेहमान जिस तरह से आते थे, बहन बेटियाँ, हाँ बहन बेटियाँ आती थी, हम खुश होते थे, अच्छी तरह से उनकी खिदमत करते थे, सब कुछ बना के खाने अच्छे दस्तरखान से जाते थे। पर अब वो सिलसिला नहीं होता। अब जब आने के लिए पता चलता है कि मेहमान आ रहे हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जी नाज़रीन, अब हम लेते हैं अपने शो में एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरे साथ यहाँ एक भाई मौजूद हैं, दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा भाई, महंगाई की वजह से आपके काम पे कितना असर पड़ा है? काम पर बहुत असर पड़ा है, महंगाई बहुत है। ग्राहक गोश्त लेते हैं मैं सोचता है, बोलता है कैसे लें, 700 रुपये किलो हड्डी वाला गोश्त है। यानी महंगाई कोई रोकने वाला ही नहीं है। वहाँ स्लेटर हाउस में इतना महंगा है गोश्त, इधर लाके क्या किलो बेचें क्या किलो नहीं बेचें, समझ में नहीं आती बात। अच्छा ये बताएं, घर से पहले अगर आपको बोलते थे 2 किलो गोश्त लेते आओ तो आप गोश्त लेते हुए जाते होंगे, अब अगर कहते हैं तो आप क्या कहते हैं आगे से? पूछना पड़ता, पहले जेब देखनी पड़ती है, जेब देखनी पड़ती है पहले। तो लाइफ कितनी मुश्किल हो चुकी है इस महंगाई की वजह से? तो बहुत लाइफ बहुत मुश्किल है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सन्नाट है। पहले तो बहुत अच्छे बाजार चलते थे, अब तो जो भी ग्राहक जैसे कोई आता था ना 2 किलो लेना, वो बोलता भाई आधा किलो गोश्त दे दो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं भाई, ये महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे आपकी जो एक ठेला आपने लगाया हुआ है इसमें कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा है, जो ख़रीदार है वो भी कम हो गया है। जो 2 किलो चीज़ ख़रीदता है वो अब 1 किलो ख़रीदता है, जो 1 किलो ख़रीदता है वो अब आधा किलो ख़रीद रहा है। फ़र्क तो पड़ा है महंगाई में, थैली शापर महंगा हुआ है, ख़र्चा बढ़ा है, गाड़ियों का किराया बढ़ गया है। पहले गाड़ी वाला अगर 1000 रुपये लेता था, अभी वो 1500 रुपये मांग रहा है गाड़ी मंडी से माल लाने का, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से। और इस पे ख़र्चा जो है वो मज़दूर बोल रहा है कि भाई मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मेरे पैसे भी बढ़ाओ। तो महंगाई की वजह से सभी चीज़ें महंगी होंगी। फिर ये बताएं, घर पे कैसा माहौल, महंगाई की वजह से कुछ माहौल चेंज हुआ है? कोई कहते हैं ना कि जब महंगाई हुई तो घर का बंदा थोड़ा सा हाथ खींच लेता है कि अब शॉपिंग कम करनी है, अब साल में एक बार ईद पे सूट लेना है, या अब जो हर हफ्ते गोश्त पकता था अब 15 दिन बाद पकेगा। तो इसकी वजह से कुछ घर के रिश्तों में भी मसाइल शुरू हुए हैं। मसाइल तो होते हैं ना, जो पैसा अगर इनकम होती है तो फिर उस हिसाब से घर के निज़ाम भी अच्छा चलता है। जब कम हो जाती है तो कम पैसे मिलते हैं तो फिर थोड़े में गुजारा करना पड़ता है। जो मतलब एक हफ्ते में जो चीज़ राशन हमारे को 10 दिन का ख़रीदना पड़ता है वो अभी 15 दिन चलाना पड़ता है महंगाई की वजह से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन चलते हैं और लोगों से यहाँ हम बात करते हैं महंगाई के हवाले से। आज हम शो कर रहे हैं लोगों की मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ेकार हैं अपनी बात आगे पहुँचाने के। कुछ लोगों ने बहुत प्यार से कहा कि महंगाई, और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। तो ये मिले जुले कुछ जो है लोगों की एहसासात जज्बात थे जो आप तक हमने आज पहुँचाए हैं। हम और लोगों से भी बात करते हैं, चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? महंगाई है ठीक है, लोगों के ऊपर अफेक्ट कर रही है और बैडली अफेक्ट कर रही है, और क्या कहूँ। मतलब आप पे नहीं कर रही? सब पे कर रही है, हम पे भी कर रही है। अच्छा, घर के कैसे हालात हैं, मतलब किस तरह से गुजारा चल रहा है? जाहिर बात है, जो चीज़ें पहले सस्ती आती थी वो महंगी आती हैं, डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। पर चल रहा है, मतलब हो रहा है गुजारा? ठीक है, हो रहा है गुजारा, तो हो ही रहा है गुजारा। तो आप अगर चीज़ें डबल भी हो जाएंगी तो गुजारा तो किसी तरह किसी करना पड़ेगा, कोई कंपनसेशन तो होगी ना। यानी कि आप पहले ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, अब कम इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को। यानी कि पहले 3 रोटी खाते थे तो अब 1 रोटी या 1.5 रोटी? ऐसा ही नहीं है, रोटी उतनी खा रहे लोग, लेकिन जाहिर बात है कि जहाँ जहाँ पर उनकी लग्जरीज थी वो कम कर ली उन लोगों ने, या जहाँ जहाँ पर वो समेट सकते थे अपने आप को वो उन्होंने समेट लिया। अगर कोई चीज़ लेविश आ रही थी घर में तो वो जाहिर बात है वो फिर कम कर दी हम लोगों ने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन चलते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि महंगाई की वजह से ज़िंदगी कैसी जा रही है, मतलब अच्छी जा रही है, रुक रुक के जा रही है, मज़े में जा रही है, कैसी ज़िंदगी कैसी चल रही है आपकी? ज़िंदगी बहुत स्लो हो गई, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कुछ समझ में आए क्या खाएं क्या नहीं। और कारोबार में इतनी हो गई, जो आता कहते हैं आप खुद बढ़ा रहे हैं, लेकिन महंगाई पीछे से बढ़ रही है। हुकूमत कहती है हम लोग कहते हैं 2 पैसे हम भी कमाए, तो लेकिन ये बात है इसकी वजह से परेशानी हर जगह है। सब्ज़ी इतनी देख लीजिए आप, इतनी महंगी हो रही है, सब्ज़ी है, फ्रूट है। गोश्त वाले कहते हैं हम क्या करें, और जब गोश्त लेते हैं महंगा इतना देते हैं लेकिन पैसे पूरे लेते हैं, गोश्त सही नहीं डालते। उसमें ये है, उसमें चिकनाई इतनी डालते हैं, चिड़चिड़ा बहुत बड़ा मसला है। उनको बोलते हैं भाई पैसे आप पूरे ले रहे हो तो आप सफ़ा करके दो ना, ये क्यों नहीं कर, कहते नहीं इसमें आएगा वज़न के साथ। अच्छा ये आप कोई स्कार्फ का मेरे हाल से कोई दस्तरखान है उनका आपने यहाँ पे सेटअप लगाया? जी जी हाँ। तो जिस तरह से पहले आपकी सेल होती थी उसी तरह से हो रही है या कमी आ गई है? कमी है, अब पहले से बहुत कमी आ गई। क्यों? महंगाई इतनी हो गई, जो आता कहते हैं आप खुद इतना महंगा दे रहे हैं। परेशानी तो है, हर जगह ये खुल गया है बहुत। तो लोग कहते हैं कि आप आगे महंगा दे रहे हैं, हम कहते हैं नहीं, महंगाई तो हर जगह है, जहाँ पर भी यही महंगाई। ठीक है
जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हम लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं उनसे कि इस महंगाई की वजह से उनकी ज़ाती ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि जब महंगाई होती है तो घर के माहौल में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होना शुरू हो जाती है। क्योंकि औरत जब घर पे होती है तो वो यही कहती है कि मुझे सारी चीज़ें प्रॉपर चाहिए, और मर्द अगर उसी कमाई में पूरा करे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा भाई, महंगाई की वजह से ज़िंदगी मुश्किल हुई है या बेहतर जा रही है, या उसी तरह जिस तरह आसान चल रही थी वैसे ही? मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि आटा था अभी 420-25 रुपए के 5 किलो आटा मिल रहा है। पहले मिलता था 300-350 में। अब गरीब बंदा तो मारा गया, वो तो रोता रहेगा। अमीर अमीर से तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से कम होता जा रहा है। अच्छा, ये जो एक सस्ता सा शौक हमारे कराची वालों में है कि थोड़ी बहुत कोई छालिया गुटखा कोई इस तरह की चीज़ खा लेते थे वो लोग, मतलब कहीं से गुटखा लेके खा लिया, मेनपुरी और काफ़ी सारे नाम है, मुझे यही गिने चुने 3-4 नाम आ रहे हैं। महंगाई की वजह से इसमें भी कमी आई है कि लोग कम ले रहे हैं या वो उसी मिकदार से ले रहे हैं? नहीं, वो भी कम ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो भी कम ले रहे हैं। जब पैसे ही कम हो जाएंगे तो क्या करेगा बंदा, हर चीज़ शॉर्ट करेगा। जैसे 2 केले खा रहा है 1 केला खाएगा, 2 रोटी खा रहा है 1 रोटी खाएगा। महंगाई इतनी हो गई है, क्या करेगा बंदा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पहले जैसा था वैसे ही हो जाए, महंगाई कम हो, आराम से इजी रोज़मर्रा के आइटम जो है आटा दाल चावल ये सब सस्ती हो तो बंदा सुकून में रहेगा ना। यही महंगा होता जाएगा तो गरीब बंदा क्या करेगा। कभी घर में वाइफ से लड़ाई हुई है महंगाई की वजह से? बहुत दफ़ा। क्या मुद्दा क्या होता है? भाई मुद्दा ये, मेरे को पैसे चाहिए भाई, मैं जो कमाऊँगा वही दूंगा ना उसको, उससे ज़्यादा चोरी तो नहीं करके लाऊंगा, यही अल्फाज होते हैं ना मर्द? हाँ, यही अल्फाज दे। हमें क्या करेंगे, हम जो कमाएंगे वही देंगे घर पे। अब दूसरे के लिए चोरी करनी पड़ेगी, फिर तो डकैती करनी पड़ेगी, ऐसे लूटमारी करनी पड़ेगी, यही काम हो सकता है। बाकी वैसे तो पूरा नहीं होता है हमारा, बस अल्लाह कर रहा है पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए हमारे भाई साहब जो आए हैं कैप्टन साहब, इन्होंने इतना अच्छा कर दिया, हम लोग का दिल खुश हो जाता है। जब मार्केट आता हो ना, ब्लड प्रेशर सही होता है, फिर लो कभी हाई कभी ऊपर नीचे, 100 राउंड लगाता हूँ, फिर जाके एक चीज़ खरीदता हूँ। ये हालत हो गई, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। ये दिन ब दिन महल पे महल बना रहे हैं, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो या फिर इमरान खान हो, सब लूट मार के अलावा कोई काम नहीं। वो अपोजिशन में चल रहे हैं मगर अभी तक कुछ नहीं किया 3 साल से। ये चल रहे हैं हुकूमत में, अभी तक कुछ नहीं किया। रोड टूटे हुए हैं, गटर भरा हुआ है। खुदा के वास्ते गरीबों के लिए कर लो, जहन्नुम में डालो, उनको पकड़ के फांसी दे दो। कम से कम गरीबों के लिए कुछ सोचो यार। गरीब रो रहा है, मर रहा है, उसकी हालत बुरी हो रही है, इसको देखो यार। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, पीछे से महंगा है। इनसे पूछो कहला क्यों आसाब है, पीछे से महंगा है। भाई पीछे से महंगा है, ये काम गवर्नमेंट का है, इंसान आवाम का नहीं है। आवाम तो बेचारी गरीब थोड़ा सा पैसा लेके कमा के आती है, फिर वो रोती हुई जाती है घर। अभी मैं जाऊंगा सामान खरीद के, घर में जाकर सर पकड़ के बैठा रहूँगा, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाएं। चोरी करें, चोरी क्यों नहीं हो रही, डकैती क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से लोग अपने घर के हालात देख के वो डकैती मारना शुरू कर रहे हैं। जो मजबूर है बेचारे वो रो रहे हैं, बैठ के भीख मांग रहे हैं। घर मार्केट में जितने दुकान खरीदार नहीं, उससे ज़्यादा भीख मांगे घूम रहे हैं यहाँ। इसीलिए क्या करें, कौन कम से कम खुदा के लिए आप मदीना की रियासत बोलो, मदीना की खाक भी नहीं हो तुम लोग। मदीना की रियासत तो कभी सोचो, बैठ के पढ़ो, पता नहीं तुमने कहाँ से सीखा पढ़ना। कुछ करके दिखलाओ तो इंसान जाने। 3-4 साल शुरू हो रहे हैं आपके, और मगर क्या कर दिया, हर चीज़ की प्याज जो 3 रुपये 4 रुपये किलो मिलती थी, 70-80 रुपये 100 रुपये, टमाटर 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। यार खुदा के लिए ये गरीबों को खाना है, गरीबों को आटा है, गरीबों को गोश्त है, इनके लिए ख्याल कर लो, खुदा के लिए ख्याल कर लो, बस मेहरबानी आपका। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, मैं ये देखने वालों को ज़रूर कहना चाहूँगी, महंगाई अपनी जगह पर, इस चीज़ को देखने वाली जो ख़वातीन हैं मुझे देख रही हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक औरत हूँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पर उसके साथ साथ इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि आप अगर मर्द हज़रात पे प्रेशर देंगी कि कमा के लाओ, जहाँ से भी लाओ, पूरा करो, हमें तो चाहिए, तो वो गलत एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। महंगाई है, मर्द जितना कमाता है वो घर ला के देता है, तो इस टाइम पे औरतों को भी समझना होगा ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, ताकि अल्लाह ना करे कि हम महंगाई के साथ साथ उस तरफ चले जाएँ कि जहाँ रिश्ते भी टूट जाएँ और हम एक दूसरे से जुदा हो जाएँ। तो इसलिए ये बड़ा इस टाइम नाजुक टाइम चल रहा है, तो इस टाइम एक दूसरे को थाम के रखें, दिल बड़े रखें और एक दूसरे की चीज़ को समझें कि इस टाइम कारोबार कम हो चुके हैं, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है, मुश्किलात ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप इस टाइम को भी सब्र शुक्र से गुजारें और अपने घर के माहौल को अच्छा बना के रखें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर अगले प्रोग्राम में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।